যদি এই কেমিষ্ট্ৰি এক্সামত 50 প্লাস আউট অফ 70 স্কোৰ কৰিম বুলি ভাবিছা তেন্তে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে বিকজ এই ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনভাৰ্জন ৰিএকশনছ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শশাংক আগৰৱাল, সকলোকে তক্ষা ইনষ্টিটিউটৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিম মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনভাৰ্জন ৰিएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, कन्वर्ट ब्यूटान 1 टू ब्यूटानोइक एसिड। तो सबसे पहले मुझे ब्यूटान 1 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये जो है ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटान 1 अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटानोइक एसिड में। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, या फिर जॉन्स रिएजेंट। और जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4। तो इन तीनों में से मैं कोई सा भी रिएजेंट यूज कर लूं, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ब्यूटान 1 को कन्वर्ट कर देगा ब्यूटानोइक एसिड में। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सिन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ये हो जाता है साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो ये हो जाएगा बच्चों हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो देखो यहां पे ये कैसे, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो सिंस 6 कार्बन है मींस हेक्सेन, और यहां पे 1 और 6 पे क्या प्रेजेंट है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके करेस्पॉन्डिंग अपन यूज क्या करते हैं? जिसके करेस्पॉन्डिंग अपन सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। तो सिंस यहां पे 2 है तो डाइओइक एसिड। अब देखो, तो जब यहां पे मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो यहां पे क्या होगा? इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्यूटानेल टू ब्यूटानोइक एसिड। तो सबसे पहले मुझे ब्यूटानेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना? तो ब्यूटानेल का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं तो ये हो गया ब्यूटानेल। अब ब्यूटानेल में मेरे को ब्यूटानेल से किस में जाना है? ब्यूटानोइक एसिड। तो फिर से यहां पे मेरे को क्या कैरी आउट करना है? मेरे को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट करनी है। तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं? यहां पे मैं यूज कर सकता हूं एमोनिकल AgNO3, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब मैं यहां पे एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करता हूं तो ये जो ब्यूटानेल है जो कि एक एल्डिहाइड है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। और इसी एमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को अपन टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। सर क्या मैं इसका कन्वर्जन कुछ इस तरह से कैरी आउट नहीं कर सकता कि यहां पे मैंने KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज कर दिया, तो इस तरह से भी मैं यहां पे ये कन्वर्जन कैरी आउट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इथानोइक एसिड तो इथानोइक एनहाइड्राइड। मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है। CH3COOH प्लस। तो जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के, और यहां पे अगर मैं यहां पे इनका डिहाइड्रेशन करवा देता हूं, डिहाइड्रेशन मतलब यहां से मैं अगर पानी का रिमूवल कर देता हूं। अच्छा, पानी रिमूव करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पे मैं P2O5 देके हीटिंग कर दूंगा। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये यहां से वाटर को निकाल देगा। तो जब मैं यहां पे वाटर को निकाल देता हूं तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बच्चों ये वाला एनहाइड्राइड क्या कहलाएगा? दिस इज इथानोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है करेस्पॉन्डिंग। तो आई कैन यूज दिस, और आई कैन सिंपली use an acid
एंड हीट, तब भी मेरे को क्या मिल जाएगा, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, बेंजामाइड टू बेंजोइक एसिड, मेरे को इस बार किसको कन्वर्ट करना है, बेंजामाइड को। बेंजामाइड क्या होता है बच्चों, इट इज अ एमाइड। अब एमाइड को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे सिंपल जब आप लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, सिंपल हाइड्रोलाइसिस करवा दो यहां पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एमाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं, तो जब आप लोग एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देख लो, ठीक है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, मेरे को टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। तो यहां पे सबसे पहला जो ये कन्वर्जन देख के सबसे पहला रिएक्शन जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए वो है इटार्ड रिएक्शन, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, यहां पे अपन क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, CrO2Cl2, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2। और दूसरा अपन क्या करवा देंगे, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो जब मैं टोल्यूइन का रिएक्शन करवाता हूं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, व्हाट वी गेट इज बेंजल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। This reaction is known as Itard reaction. Itard reaction. Next, और एक तरीका होता है जो मैं यहां पे कैरी आउट कर सकता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं हेलोजिनेशन करवा देता हूं। जब मैं इसका हेलोजिनेशन करवा देता हूं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे CH है ना। अब यहां पे जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। दिस आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। साइड चेन हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट, इथेन नाइट्राइल टू इथानोइक एसिड, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मेरे को इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है किसमें, इथानोइक एसिड में। तो बताओ बच्चों यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, हाँ यहां पे मैं यूज करूंगा डाइल्यूट HCl। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथानोइक एसिड में। याद करो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी मेरे को CN को, जब भी मैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है CN, ये क्या है CN, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं डाइल्यूट HCl के साथ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं कंसंट्रेटेड HCl के साथ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमाइड। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू CH2NH2, दैट इज प्राइमरी अमीन। तो ये बात जो है ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जब भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखो, बेंजीन टू एसिटोफिनोन। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये हो गया बेंजीन। अब अगर मैं बात करता हूं एसिटोफिनोन, तो कौन सा होता है, क्या होता है एसिटोफिनोन, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। ये क्या है, एसिटोफिनोन। तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या हो रहा है यहां से, जब मैं यहां जा रहा हूं तब क्या हो रहा है, एसाइलेशन। यहां पे क्या हो रहा है, एसाइलेशन। तो यहां पे मैं कौन सी रिएक्शन यूज करूंगा, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब यहां पे मैं ये वाला रिएजेंट यूज करता हूं जो कि कौन सा रिएजेंट है, इट इज अ रिएजेंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे को बेंजीन से बेंजोफिनोन सॉरी एसिटोफिनोन मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देख सकते हो काफी इजी रिएक्शंस है, बस आप लोग को रिएक्शंस के बारे में और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोपीन टू एसीटोन। प्रोपीन, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है,
ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। और मेरे को किस में कन्वर्ट करना है इसको? एसीटोन में, एसीटोन में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं इसको यहां तक पहुंचाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं यहां पे H+ वाटर दूंगा, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो जब मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करता हूं तो बताओ यहां पे क्या बनेगा? यहां पे मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पे ये क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन-2-ऑल। अब बताओ मेरे को क्या करने से मेरे को यहां पे ये कीटोन मिल जाएगा? तो याद करो मैंने बताया था कि जब भी आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या फिर जोन्स रिएजेंट, ये सब क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो यहां पे कौन आ जाता है? PCC, PDC। और अगर मैं CrO3, सिंपल CrO3 यूज करता हूं तो ये क्या हो जाता है? वीक। और अगर मैं CrO3 इन H2SO4 यूज करता हूं तो ये है जोन्स रिएजेंट और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी ये यहां पे क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ आप लोग कोई भी रिएजेंट यूज करो, आपको क्या मिलता है? हाँ, कीटोन मिलता है। नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड। तो सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया? बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल ग्रुप और उसके साथ क्या है? OH, मतलब बेंजाइल अल्कोहल। अब क्या है? फिनाइल इथानोइक एसिड। तो सबसे पहले फिनाइल इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या है? इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड बना लो, इथानोइक एसिड बना लिया। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? फिनाइल, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह क्या ले आओ? फिनाइल रिंग ले आओ। तो ये कहलाएगी फिनाइल इथानोइक एसिड। तो आपको यहां से यहां तक जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, है ना? तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले इसको तुम लोग इसका रिएक्शन करवाओगे HBr के साथ। तो जब यहां पे HBr के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, है ना। यहां पे OH की जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। अब जब यहां पे मैं KCN एक्वस डालता हूं, KCN एक्वस, तो यहां पे ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों? इट विल गेट रिप्लेस्ड विद CN, Br ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड विद CN, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब जब यहां पे मैं डाइल्यूट HCl डालता हूं, डाइल्यूट HCl, तो मुझे पता है ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो ये सब सर आप कैसे सीख रहे हो? तो मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी है। तो जब आप लोग इस रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हो तभी आप लोग इस रिएक्शंस को कर पाओगे, है ना। वहां पे दिमाग, अगर आप लोग चाहते हो चलना है तो वहां पे दिमाग से ज्यादा काम आएगा प्रैक्टिस। तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ड्रॉ करते जाओगे और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा बच्चों कि जो भी मैं कन्वर्जन रिएक्शंस करवा रहा हूं, मतलब ये जो सीरीज लाया हूं स्पेशली आप लोग के लिए, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं जो भी कन्वर्जेंस आएगा इन सीरीज के बाहर से नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इथानल टू ब्यूट टू इनल। तो इथानल CH3CHO, और यहां पे क्या बनाना है मेरे को? यहां से ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल। तो बताओ तो मेरे को, इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, ब्यूट टू इनल का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। तो कन्वर्ट इथानल टू क्रोटोनल डिहाइड भी कभी कभी आ जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रोटोनल डिहाइड का मतलब और कुछ नहीं बल्कि ब्यूट टू इनल होता है, ब्यूट टू इनल, ठीक है। तो देखो यहां पे ये क्या है? अल्फा बीटा। देखो ये क्या है? मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। और ये क्या है? बीटा। ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल।
और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल अपन को किस रिएक्शन में मिलता है? अपन को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल एल्डोल कंडेंसेशन में देखने को मिलता है। मतलब यहां पे क्या हो रही होगी? यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही होगी। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है क्या? हाँ, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एल्काली के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ, तो अपन को क्या मिलता है? अपन को मिलता है एल्डोल या फिर कीटोल, जिसको अपन हीट करते हैं तो वो वाटर लूज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इस पर्टिकुलर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था यहां का प्रोडक्ट। तो इस तरह से मैं कैरी आउट कर सकता हूं इसकी रिएक्शन। तो यहां पे एल्डोल के केस में कैसे, किस तरह से अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, तो यहां पे देखो ट्रिक थी, मैंने बता रखी है, फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो यहां पे मैंने क्या लिए? 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इथानिल के, एक साइड में मैंने O का चेहरा कर दिया, दूसरे साइड में 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके तरफ लिख दिया है ना। तो ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO है। अब यहां से आप लोग क्या करोगे? इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर एलिमिनेट कर दो तो तुम्हें ये प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। अगर आपको इस ट्रिक को समझना है और बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग नेम रिएक्शंस की जो वीडियो मैंने बनाई है नेम रिएक्शंस के ऊपर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है फॉर अपन का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल एग्जाम, तो आप लोग वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, मिथानल टू इथानल। तो इस बार मेरे को मिथानल, तो मिथानल का स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए। मिथानल से मेरे को क्या बनाना है? इथानल बनाना है। तो यहां पे क्या करूंगा मैं? तो याद करो बच्चों, मैंने आप लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया था, है ना। तो यहां पे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूंगा और वो भी क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसका मैं क्या करवा दूंगा? सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा? यहां पे मेरे को मिल जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं यूजिंग व्हाट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू इथानल। तो यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? PCC या फिर PDC या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो इन तीनों में से मैं कोई सा भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लू, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप लोग को यहां से यहां तक का कन्वर्जन रिएक्शन समझना है तो आप लोग को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की PYQ वाली वीडियो जाके चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे अपन को क्या कन्वर्ट करना है? बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। तो किस तरह से अपन बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये मेरा बेंजीन, तो बेंजीन को सबसे पहले आप लोग किस में कन्वर्ट कर लोगे? बेंजीन को कन्वर्ट कर लोगे आप लोग यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 दे दो, है ना। किसके? CH3Cl में, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? फ्रीडल क्लास एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टोलुइन में। और मैंने बताया था आप लोग यूजिंग इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2। सेकेंड स्टेप में क्या? सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड। और इस यहां से यहां तक की ये जो रिएक्शन है ये क्या है? इटार्ड रिएक्शन। और यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है, ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आप लोग नेम रिएक्शन में वीक हो तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी कन्वर्जन रिएक्शन में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप लोग नेम रिएक्शंस क्लियर करो। मतलब 27 या 29 नेम रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी बुक में 4 चैप्टर्स के करस्पॉन्डिंग। तो अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वो नेम रिएक्शन की वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड को इस बार मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजल्डिहाइड में। तो बच्चों जब मैं इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करता हूं SOCl2 के साथ, यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा?
यहां पे मेरे को मिल जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। और अब अगर मैं यहां पे लिनलार्ड्स कैटलिस्ट यूज करता हूं, लिनलार्ड्स कैटलिस्ट यूज करता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। सो ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड यूजिंग लिनलार्ड्स कैटलिस्ट, ये क्या है? ये है लिनलार्ड्स कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को अपन कह देते हैं रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा रोजनमंड कोई इसको रोजनमुंड भी कह देते हैं। तो रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल घुमा फिरा के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और यहां से यहां तक मैंने आप लोग को बताया ही था कि जब आप लोग ROH में या RCOOH में क्या डालते हो? SOCl2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCl में, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOCl में। तो ये सब मैंने आप लोग को बता के रखी है ना। नेक्स्ट, बेंजीन टू एसिटोफिनॉन। बेंजीन से मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है? एसिटोफिनॉन। तो ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोग को शायद करवा दी है ना। बेंजीन में मैं क्या करवाऊंगा? यहाँ पे मैं CH3COCl डालता हूं, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। क्या रिएक्शन? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट, 3-nitrobromobenzen टू 3-nitrobenzoic एसिड। सो सबसे पहले क्या है? ब्रोमोबेंजीन, है ना। ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन। और यहां पे क्या है? 3-nitro, मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे थर्ड पोजीशन में क्या प्रेजेंट होगा? यहां पे थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप। अब इस अच्छे से कर लेता हूं। 3-nitrobromobenzen, तो ये है 3-nitrobromobenzen। तो मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है? 3-nitrobenzoic एसिड। मतलब यहां पे NO2 तो प्रेजेंट है, बस इसको कन्वर्ट करना है COOH में। तो क्या कर सकता हूं मैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले यहां पे यूज करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड यहां पे क्या यूज करोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां पे प्रिपरेशन कर लोगे। तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर जब डालोगे तो तुम्हें पता है ये जो Mg है यहां पे इंसर्ट हो जाएगा, ये यहां पे इंसर्ट हो जाएगा, है ना। अब जब यहां पे मैं CO2 देता हूं, तो मुझे पता है ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाता है प्लस में, ये माइनस में। तो ये यहां पे फर्स्ट स्टेप में CO2 डालता हूं और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म को समझना है तो आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो PYQ वाला लेक्चर है, वहां पे मैंने रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे से समझा के रखा है, आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैं बता ही देता हूं। तो यहां पे सपोज ये RMgX है ना। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाता है? R- मिल जाता है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाता हूं, CO2 के साथ, अच्छा CO2 अच्छे से लिखता हूं। CO2 कैसा होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना। तो ये आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे R, और यहां पे जो प्लस वाला पार्ट था इसके पास चला जाएगा। और जब देखो यहां पे हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCOOH, है ना, RCOOH। तो RMgX को मैं RCOOH में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? देख लिया ना। तो इस तरह से अपन इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ध्यान से सुनो, क्या है यहां पे? 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन। तो सबसे पहले एसिटोफिनॉन बना लो। ये क्या है? एसिटोफिनॉन। तो यहां पे फोर्थ पोजीशन में क्या है? फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। अब यहां पे क्या कन्वर्ट करना है कि मेरे को इन दोनों ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। इन दोनों को
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? हाँ बच्चों, यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा, है ना, KMnO4। तो यहां पे पहले स्टेप में KMnO4 यूज करूंगा बेसिक मीडियम में, सेकेंड स्टेप में मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। याद करो, मैंने आपको बताया था कि सपोज ये एक मेरा एरोमेटिक रिंग है, यहां पे कार्बन जिसके पास क्या प्रेजेंट है? कार्बन, इसके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तो ये इसका रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करवा देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, याद रखना बच्चों ये वाली बात, मैंने फिर से बता रहा हूं कि कार्बन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो यही था आज का वीडियो का एंड। विद दिस आई एंड अप टुडेस लेक्चर। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जितने भी क्लास स्लाइड्स है सबकी सब आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगा। तो बच्चों हरी अप करो, ऐप डाउनलोड करो और वहां से एकदम अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करो और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से स्टडी और प्रिपरेशन करो, है ना, क्योंकि अब आप लोग के पास ज्यादा समय बचा नहीं है। और मैं बता रहा हूं बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में मैं आपके सामने एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से लास्ट 15 डेज में इस एग्जाम के लिए आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो तैयार रहो, मैं 15 डेज में आप लोग को बहुत अच्छे से इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा कि आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैंने ऐप में सैंपल पेपर्स अपलोड किए, ऑलरेडी वहां पे 2 सैंपल पेपर्स अपलोडेड है और करीब मैं 3 से 4 पेपर और अपलोड करूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जो ये सैंपल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करके जाता है उसको 80+ आउट ऑफ 100 मिलना मैंडेटरी है, निश्चित है। मतलब अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल पेपर की तो उसको 50+ आराम से मिल जाएगा। बस ये 5 सिंपल पेपर्स अच्छे से इसकी एक एक बातें अपने दिमाग में रिटेन कर लेना। और रिटेन कैसे करोगे? जब आप लोग उसको स्टडी करोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। तो इसके साथ आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है। नमस्कार, थैंक यू।